ठीक है, हम सब शूद्र हैं, 90% लोग शूद्र हैं, लेकिन उसे डिवाइड किया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, और उसी को डिवाइड करने के लिए जो फारसी शब्द है, फारसी लैंग्वेज है, वो है हिंदू। हिंदू के मतलब होता है मानसिक गुलाम, और आपको जो है मानसिक गुलाम, काला और बुरा बुरा आदमी, गंदा आदमी, वो हमें कहा जा रहा है हम हिंदू राष्ट्र। ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इक्वलिटी कब आएगा? हमारे बाबा अंबेडकर की संविधान आर्टिकल 14 to 18, हमारे 19, हमें जीने का हक, अधिकार, जो 21 है, हमें सभी धर्मों पे आस्था, जो हम सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने कास्ट को जिस हिसाब से प्यार करते हैं, वो आर्टिकल 31 हमें कब मिलेगा? ये नहीं मिलता। आज 15 अगस्त 15 अगस्त को भारत सरकार के तमाम ऑफिसर के अंदर, चाहे वो जेल हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सभी लोग जश्न मनाते हैं, जबकि ये हमारी पब्लिक का, जनता का ये त्योहार होना चाहिए। ये राजकीय त्योहार मनाया जाता है। आपको नहीं मालूम कि आज ये कह रहे हैं घर घर झंडा, हर गली में जो है हम लोग परेड झंडा का फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले ही इसका एक कानून था कि अगर झंडा आपके हाथ से गिर गया तो आप पे एक्ट 172 के अंतर्गत, 172 के अंतर्गत आपको 2 साल की सजा हो सकती है। यानी हम अपने फ्लैग को, अपने मान आन बान शान को हम लोग नहीं फहरा सकते, हम अपने गाड़ी में, अपने घर में नहीं लगा सकते, और ये सिर्फ शासन के लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे नौकर होते हैं, हमारे सेवादार होते हैं, वो झंडा फहराए। तो सवाल ये है कि 141 करोड़ की आबादी की ये आजादी है, या उनका जो 543 जिसमें 272 मिलकर करके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उनकी आजादी? क्या हमारे स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के ऑफिसर है, वो उनकी आजादी है, या ये तमाम हमारी महिलाएं और हमारे ओमकार जैसे बच्चे, हमारी बुजुर्ग वुमेन, उनकी आजादी? तो हमें ये समझना होगा, और इस आजादी को बनाने के लिए इसकी कुर्बानी जो हमारे बुजुर्गों ने, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, खुदी बोस और बहुत सारे लीडरों ने जो आजादी के लिए अपना खून बहाया, जन क्रांति किया, उनको जो हम लोग सैल्यूट करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घरों में उन तमाम महापुरुषों का फोटो लगाते हैं। उनका सम्मान तब होगा जब हम पूरी आजादी हम हासिल करें। कहते हैं कि यह भारत 99 इयर्स की लीज पे है, उस पे हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचार्य ने साइन किया। ये दुर्भाग्य है, उसे छुपाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को छुपाते हैं। अगर 29, अभी 27 इयर्स हो गया, अगर 29 के बाद क्या अंग्रेज आएगा? क्या फिर से भारत लेगा? आज हम लोग 15 अगस्त को आजादी मना रहे हैं। एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारा पड़ोसी जो भारत का ही हिस्सा है, वो पाकिस्तान मनाता है। क्योंकि आजादी रात में मिली थी, तो वो 14 को मनाते हैं, हम 15 को मनाते हैं। उसी का एक टुकड़ा बांग्लादेश हुआ, वो लोग भी 14 की आजादी मनाते हैं, लेकिन आज वो डिस्टर्ब है। वहां के प्रधानमंत्री को आज राष्ट्रीय झंडा फहराना था, शेख हसीना को, लेकिन वो बांग्लादेश भाग करके इंडिया के अंदर रह रही है। हमारे पड़ोसी है, हमारे लोगों में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। बंगाल में, बांग्लादेश में अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा, और ये हमें रोकना है। हम आपसी प्यार, मोहब्बत, सामाजिक सौहार्द, एक अच्छा रिलेशन, ब्रदरहुड पैदा कर करके हम अपने देश को, और इस बेलगाम जो कर्नाटक का सेकंड राजधानी कहलाता है, बेंगलोर के बाद बेंगलोर
इस बेलगाम, इस बेलगावी को बेहतर बनाना है। यहाँ पे किसी तरह का महिलाओं के साथ शोषण, उत्पीड़न, इनके साथ टॉर्चर न हो, हमारे बच्चों के साथ टॉर्चर न हो। सरकार काम करती है, उसकी सैलरी मिलता है, तो सरकार और पब्लिक के बीच में गुड गवर्नेंस, एक अच्छा रिलेशंस हो, ब्रदरहुड हो, हम आपसे भाईचारे के साथ काम करें, एक दूसरे को कोई बिना नुकसान किए हम आगे बढ़े। आज बस इतना ही। फिर हमारे आज दिन का कार्यक्रम है, वहां बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन ये 15 अगस्त जो हम आजादी का अनुभूति करते हैं कि हम आजाद हैं, हम घूम सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलने पे पाबंदी है, चलने पे पाबंदी है। एक लीडर आज इस रोड पे आ जाए तो हमें साइड में कहा आप खड़ा हो जाओ, वीआईपी की गाड़ी जा रही है, तो वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। हर जनता का ये सड़क है, हर जनता को बोलने की वॉइस, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स करने की आपको राइट्स है, ये हमें लेना है। और इसी शपथ के साथ, इसी प्लेज के साथ हम सब लोग आजादी का जश्न और 26 जनवरी जो संविधान 1950 में वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये हमारी फ्रीडम डे मनाया जाता है। बच्चों के लिए 15 अगस्त फ्रीडम डे है और 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, जब संविधान लागू हुआ था। ये दो हमारे भारत की राजनयिक या ये कहें नेशन का पर्व है, लेकिन हम सभी भारत के अंदर 6,737 जातियां हैं, 256 लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज। आपका कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, बंगाली है, मराठी है, उर्दू है, हिंदी है, बहुत सारे लैंग्वेज है।